दूल्हे की बारात में आ गए, भूत लगा के ढाई ओके रहे मारूति नैया। दूल्हे की बारात में आ गए, भूत लगा के ढाई ओके रहे मारूति नैया। देखो सजे बराती है, देखो सजे बराती है, नारद कुल का डटे फिरे, नारद कुल का डटे फिरे, ब्रह्मा ने मारुति फिरे। देखो सजे बराती है, नारद कुल का डटे फिरे, ब्रह्मा ने मारुति फिरे। और जब इतना देखो विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान आए हो, कैसे आए? अरे विष्णु जी ने अपने लाने, विष्णु जी ने अपने लाने स्कॉर्पियो मंगवाई ओके रहे मारुति नैया। दूल्हे की बारात में आ गए, भूत लगा के ढाई ओके रहे मारुति नैया। शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से बाबा शंभू का पुनः पार्वती के साथ विवाह हुआ। आज हिमांचल राज ने पार्वती को आदर सहित विदा किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हम आपको अष्टम अध्याय के माध्यम से, अष्टम स्कंद के माध्यम से भक्ति वत्सल भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं। भगवान का नाम भक्ति वत्सल्य है। तभी राजन ने कहा, भक्ति वत्सल भगवान की कथा, कौन सी कथा आप श्रवण कराना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं आपको गजेंद्र मोक्षी कथा को श्रवण कराना चाहते हैं। श्राप के कारण ही दो दिव्य पुरुष, दो दिव्य गंधर्व गज और ग्राह बने। उनका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण पधारे। आसीतो गिरो वरो राजस्त्रकूटित विस्तृता, क्षीरो दीवानामृता, श्रीमान्यो जनयुच्यता, श्रीमान्यो जनयुच्यता। उन्होंने कहा, महाराज हाथी का रूप, गज का रूप, ग्राह का, मगर का रूप क्यों मिला उनको? जब गंधर्व थे दोनों, उनका क्या नाम था? उनको गज ग्राह का रूप क्यों मिला?
उनका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण ही क्यों पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनिए, स्वर्ग के दो गंधर्व हुआ करते थे, हा हा हु नाम के। दोनों गंधर्व हंसाने का काम करते थे, सभी देवताओं को हंसाते थे, मस्ती मजाक करने का काम करते थे, सभी ऋषि मुनियों से मजाक करते थे, हंसी करते थे। अब एक दिन इनके ऊपर भी संकट टूटा। दोनों गंधर्व थे, एक का नाम हाहा था, एक गंधर्व का नाम हू था। दोनों हंसिक मिजाज के थे, अत्यंत अच्छा स्वभाव था दोनों का। जब इतना अच्छा स्वभाव था, राजन परीक्षित जी ने कहा तो इनको गज की योनियों में क्यों जाना पड़ा, मगर की योनि में क्यों जाना पड़ा। तो गंदे पानी में रहते हैं, गज की योनि में जो चल नहीं पाता, अच्छे से खा नहीं पाता है। इतने सुंदर गंधर्व थे, सारे देवताओं को हंसाने का काम करते थे, मस्ती मजाक का काम करते थे, तो इनको किस कारण जाना पड़ा। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार श्री देवल जी महाराज, देवल ऋषि महाराज गंगा के समीप बैठकर के नृत्य क्रिया कर रहे थे। देवल जी महाराज ने संध्या वंदन को किया। शाम के समय में देवल जी महाराज ने गंगा जी में जाकर के सूर्य को अर्घ दिया। एहि सो सहस्त्राक्षो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां मक्ता ग्रहण अर्घं दिवाकरो अकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नं मृतं च हिरण्येन सवितारतेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नम्। सूर्य भगवान को अभिमंत्रित करके दिनकराय नमः, भानवे नमः, भास्कराय नमः, इस प्रकार से 12 नाम लेकर के देवल जी महाराज सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी एक हुहू नाम का गंधर्व जल में छुप करके और देवल जी महाराज के पांव को खींचने लगा, पांव को पकड़ने लगा। देवल जी महाराज सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी संत ऋषि को आपने तंग किया तो वो श्राप दे देते थे। दोनों गंधर्व स्वर्ग से आए, कहा चलो ना आज देवल जी महाराज को चिढ़ाते हैं, उनका आनंद लेते हैं, उनका हास्य करते हैं। तो हाहा नाम का दैत्य नदी के किनारे पर खड़ा हो गया, तो हुहू नाम का दैत्य गंगा के जल में प्रविष्ट हो गया, मगरमच्छ की तरह तैरने लगा और नीचे नीचे पानी में जाकर के देवल जी महाराज के चरणों को पकड़ने लगा, ऐसे ऐसे कोई मगरमच्छ पकड़ रहा है। देवल जी महाराज ने कहा, कौन दुष्ट मेरे पैर को पकड़ रहा है, कौन दुष्ट मेरे पांव को पकड़ता है, मुझे संध्या वंदन नहीं करने देता है। यह दृश्य सब है हाहा नाम का गंधर्व देख रहा था। गंगा के किनारे पर जोर से हंस रहा था और दूसरा गंधर्व जो पांव पकड़ रहा था हुहू नाम का, वो भी बाहर निकल के आया, बोले क्यों महाराज जी, अच्छा आनंद आया ना, मजा आया ना। हंसने लगे दोनों हास्य बनाने लगे। तो जब दोनों ने हास्य बनाया तो देवल ऋषि के नेत्र लाल हो गए, नेत्र किरोध से भर आए, कमंडल से जल को लिया अंजलि में। दोनों दैत्य की तरह हंस रहे थे। हुहू को श्राप दिया, तूने जल में जाकर के जल जीव बन करके मेरा पैर पकड़ा, मेरी संध्या बंधन को भंग किया, जा आज से तू जल जीव बन जा। हाहा नाम के दैत्य को श्राप दिया कि तू गंगा के समीप किनारे पर खड़ा होकर के एक सच्चे महात्मा, सच्चे ऋषि का हास्य बना रहा था, हंस रहा था। इतना दिव्य काय तेरा शरीर है, मोटा मोटा शरीर, जाकर के आज से तुम गज बन जा। इस प्रकार से देवल ऋषि ने दोनों गंधर्व को श्राप दिया। अब तो दोनों गंधर्व रोने लगे, रोकर के पुनः चरणों को पकड़ा, बोले महाराज हमारा तो हंसना मजाक करना हमारा तो काम है, हम तो जोकरे का काम करते हैं, देवताओं में जोकर बनते हैं। तो जोकर का काम क्या होता है, हंसना और हंसाना। महाराज जी ने कहा तो संध्या बंधन के समय तुमने मुझे हंसाया या तुमने मुझे संध्या से भंग किया है,
वो कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारी श्राप नहीं लौट सकती है। फिर भी चरणों को पकड़ा तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय सुकोमल होता है, नवनीत मक्खन की तरह होता है। आज देवल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि रहोगे तो तुम जल जीव ही, तुम मगर की योनि में रहोगे और तुम गज की योनि में रहोगे, परंतु तुम दोनों का उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक नारायण आएंगे। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपको पता चला किस कारण से है गज और ग्रह की योनि में पहुंचे? बोले वो तो महाराज पता चल गया, परंतु इनका उद्धार कैसे हुआ? ये कहां पर रहे? असीतो गिरोवरो राजस्त्रिकूटित विश्रुता क्षीरो देवानावृता श्रीमान्यो जनयित मुक्षिता। राजन ये जो हाहा नाम का दैत्य गज बना वो त्रिकूट पर्वत की श्रृंखलाओं में अपने गज पत्नियों के साथ हथनियों के साथ एक झुंड बना करके रहने लगा। और जो हुहू नाम का दैत्य था जो ग्राह बना वो जल में प्रविष्ट करके रहने लगा। राजन एक बार की बात है कि जो गज था उसको गर्मी सताई, अत्यंत गर्मी सताई। और गर्मी सताने से अगर हाथी को गर्मी सताए तो जल की ओर भागता है। त्रिकूट पर्वत की श्रृंखलाओं से भाग करके अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ उसी गंगा के किनारे पर पहुंचा। तो जाकर के ठंडे ठंडे जल को पान किया। और जलपान करने के बाद सारे हाथियों का झुंड, अपनी पत्नियों का, हथनियों का झुंड और बच्चों का झुंड गंगा के जल में उतर गया, जल क्रीड़ा करने लगा। और जो जल क्रीड़ा करने लगा तो जल कुछ गंदा हुआ। जल गंदा हुआ तो हुहू नाम का जो दैत्य ग्राह बना था उसने कहा, मेरे राज्य में कौन दुष्ट आया है जो मेरे जल को गंदा कर रहा है? जो देखा तो गजराज जी जल में क्रीड़ा कर रहे थे, उसमें कमल पुष्प है, सरोवर लगा हुआ है। आज ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। गज ने सोचा मेरे डर से तो सिंह भी डर जाते हैं, मेरा पैर किसने पकड़ा है? पैर छुड़ाने की कोशिश की। जो गज का पैर ग्राह ने अपने मुंह में दबोचा तो गज की पत्नियां उनको छोड़ करके जाने लगी। आपत्ति का समय है। बाबा भी मानस में कहते हैं, राजा